हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइड लर्निंग पे। बच्चों, आज मेंस्ट्रुएशन की डे 7 सीरीज़ में आपको स्पेशल कंसेप्ट बताऊंगा। इसके पहले की वीडियोस में मैंने आपको एरिया एंड पेरीमीटर के फॉर्मूले, इसका बेसिक कंसेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बताए थे और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व कराए थे। तो आज हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ अ पाथ इन रेक्टेंगुलर फील्ड। एरिया ऑफ अ पाथ इन रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर दो कंसेप्ट यूज होते हैं। मैं पहला कंसेप्ट आपको फिगर्स के थ्रू समझाता हूँ। आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना होगा, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा रेक्टेंगुलर फील्ड और उसके आउटसाइड में पाथ बनाया गया होगा। ठीक है ना, ये है आपका पाथ। ठीक है, इसका जो सेकंड कंसेप्ट है वो क्या है, आपके पास रेक्टेंगुलर फील्ड होगी और इस बार यहाँ पर क्या था, आउटर साइड पाथ बनाया गया था, यहाँ पर इन साइड बनाया गया होगा। ठीक है, इन साइड बनाया गया होगा। ये आउटर के लिए है, आउटर, और ये किसके लिए, इनर के लिए। ठीक है ना, ये है आपका पाथ। तो आपको पाथ का एरिया कैसे फाइंड करना है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये 100% ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आप यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट समझिए इसका। तो पहले मैं इस फिगर पे बात करता हूँ। क्वेश्चन में गिवन क्या होगा, इनर फिगर जो आपके पास ये अंदर वाला रेक्टेंगल है, इसकी आपको लेंथ और ब्रेथ पता होगी। आपको इसकी आपको लेंथ और ब्रेथ क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, और आउटर साइड क्या होगा, आउटर साइड आपको लेंथ और ये ब्रेथ फाइंड करनी होगी और आपको ये गिवन होगा, ये है विड्थ, इसको हम लोग x या w से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर w लिख लेता हूँ। जितनी विड्थ यहाँ पर है उतनी विड्थ यहाँ पर भी होगी w। ठीक है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लेंथ और ब्रेथ के करस्पॉन्डिंग जो विड्थ है वो हमेशा सेम हो। मैं आपको वो भी कंसेप्ट बताऊंगा, पहले आप ये समझ लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ कि आपके पास इनर फिगर जो था रेक्टेंगल, उसकी लेंथ l और ब्रेथ क्या गिवन थी b, और यहाँ पर क्या गिवन है, w क्या है, विड्थ है यहाँ पर। तो आपको अगर पाथ का एरिया फाइंड करना है तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, अगर आउटर वाले रेक्टेंगल से इनर वाला रेक्टेंगल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो पाथ का एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं हम लोग। बट यहाँ पर आउटर वाले रेक्टेंगल की साइड नहीं गिवन है, तो कैसे फाइंड करते हैं। आउटर वाले की जो साइड होती है बच्चों, क्या होती है, लेंथ प्लस, अब ये साइड अगर l है तो ये कंसेप्ट आपको पता होगा कि जो इसके आउटर साइड है वो कुछ ना कुछ ऐड होके आएगी, क्योंकि अंदर वाली साइड बाहर वाली साइड से हमेशा क्या होती है, लेस होती है। तो ये कम होनी चाहिए, ये ज़्यादा होगी, ज़्यादा का मतलब प्लस का साइन यूज़ करेंगे और क्या ऐड करेंगे, जितना भी विड्थ होता है उसका 2 टाइम्स, जितना भी विड्थ होता है उसका 2 टाइम्स। तो ये आउटर वाले रेक्टेंगल की क्या आ गई, लेंथ। ब्रेथ में भी वही काम करेंगे, जो ब्रेथ होगी और आउटर वाले फाइंड करने के लिए 2 टाइम्स ऑफ विड्थ से ऐड कर देंगे। तो आपके पास क्या फाइंड हो गया, आउटर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ। ठीक है ना, अब आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्या होगा इसका एरिया, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ पाथ इज इक्वल टू आउटर रेक्टेंगल, आउटर, आउटसाइड माइनस इनसाइड, इनर रेक्टेंगल। ठीक है, तो आउटर वाले रेक्टेंगल और इंटरनल वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। तो आउटर वाले का रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, l इंटू बी, मतलब दिस इंटू दिस, l प्लस 2w, b प्लस 2w माइनस इंटरनल कितना है, l इंटू बी। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट मैंने बताया आपको, ये तब आपको तब यूज़ करना है जब आपके पास इनर रेक्टेंगल का साइड पता हो और आउटर का फाइंड करना हो, आपको पाथ का एरिया फाइंड करना हो। तो कैसे फाइंड करेंगे, इनर वाले रेक्टेंगल, सॉरी आउटर वाले रेक्टेंगल से इनर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे। इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या होगा, इस क्वेश्चन में हमेशा आपको इनर साइड पता होगी और आउटर साइड फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ विड्थ से प्लस कर देंगे। तो ये रहा कंसेप्ट जब आपको पाथ का एरिया फाइंड करना हो आउटसाइड। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इन साइड में क्या करेंगे।
तो ये इसका अपोजिट फिगर है। इस बार क्वेश्चन में आपको इनर साइड पता है, आपको सॉरी आउटर साइड पता है, ये कितनी है L और ये कितनी है B और ये विड्थ कितनी है W और ये भी कितनी है W, ठीक है ना। तो बच्चों इस बार भी पाथ का एरिया फाइंड करना है आपको। पाथ का एरिया आपको समझ में आ गया होगा। आउटर रेक्टेंगल से इनर रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा पाथ का एरिया। लेकिन यहाँ पर मुझे इनसाइड रेक्टेंगल का डायमेंशन नहीं पता है, तो क्या करेंगे, आपको इजीली पता होगा, समझ में आ रहा होगा, जो यहाँ पर आउटर साइड है वो इंटरनल से ज़्यादा होगी। इसका मतलब इन साइड जो होगी वो हमेशा कम होगी, और कितनी कम होगी, 2 टाइम्स ऑफ विड्थ से। इसका मतलब जो इनर रेक्टेंगल है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, L माइनस 2W, L माइनस 2 टाइम्स ऑफ विड्थ, और इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, B माइनस 2 टाइम्स ऑफ W, ठीक है ना। तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर मुझे आउटर फाइंड करना है, मुझे आउटर साइड फाइंड करनी है तो प्लस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ विड्थ का, और मुझे अगर इनर फाइंड करनी है तो 2 टाइम्स ऑफ विड्थ का माइनस करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो बाहर वाली साइड होती है वो अंदर वाली साइड से हमेशा ज़्यादा होती है। तो आउटर फाइंड करने के लिए प्लस और इनर फाइंड करने के लिए माइनस करते हैं हम लोग। अब आपको इसमें एरिया फाइंड करना है तो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ द पाथ क्या होगा, पाथ का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल। तो ये आपके पास आउटर है, इसका डायमेंशन कितना है L और B, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू B, और माइनस इनर वाले का क्या है L माइनस 2W, B माइनस 2W, ठीक है ना। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। जब आपको क्या फाइंड करना हो, पाथ का एरिया व्हेन द पाथ इट्स गिवन इन द इनर साइड, जब पाथ आपका कब बन रहा हो, इनर साइड में बन रहा हो, ठीक है ना। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब बच्चों अगर इसी फिगर में अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर विड्थ, जो लेंथ की विड्थ है वो x है और जो ब्रेथ की विड्थ है वो कितनी y है, तब इस एक्सप्रेशन में क्या चेंजमेंट आएगा। तो बच्चों यहाँ पर L इंटू बी तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा L माइनस L के करस्पॉन्डिंग कितनी विड्थ है 2, तो 2x आ जाएगा, B माइनस 2y, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बस क्या करना है, 2 टाइम्स ऑफ विड्थ का प्लस या माइनस करना है। अब वो x है, y है, z है, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अगर आउटर डायमेंशन फाइंड करनी है, आउटर डायमेंशन, तो आपको हमेशा प्लस करना है 2 टाइम्स ऑफ विड्थ का, ठीक है। अगर आपको इनर साइड फाइंड करनी है, इनर डायमेंशन फाइंड करने हैं आपको, तो आपको माइनस करना है 2 टाइम्स ऑफ विड्थ का। अब विड्थ x है, y है, w है, वो आपके क्वेश्चन में गिवन होगी। हो सकता है आपके क्वेश्चन में विड्थ सेम हो सकता है कहीं x हो कहीं y हो। तो आपको ये कंसेप्ट अगर पता है तो बाकी कंसेप्ट अगर आप नहीं भी याद रखते हैं तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको एक्सप्रेशन बता दिया है। तो ये फर्स्ट कंसेप्ट था आपका एरिया ऑफ ए पाथ। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड कंसेप्ट क्या है। तो बच्चों आपको ये पाथ का एरिया फाइंड करना है, जिसमें आपको ABCD एक रेक्टेंगल है, इसमें आपको MNOP एक पाथ गिवन है और PQRS एक पाथ गिवन है। तो आपको इस पाथ का एरिया फाइंड करना है, साथ में आपको रिमेनिंग फिगर का भी एरिया फाइंड करना है। आपके पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये आपके पास फिगर है, इनका भी एरिया फाइंड करना है। तो पहले हम पाथ का एरिया फाइंड करें। तो बच्चों अगर मुझे पाथ का एरिया फाइंड करना है तो ध्यान से देखिए, MNOP क्या है, रेक्टेंगल है, और PQRS भी क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो हम लोग पहले इस पर फोकस करते हैं, और MNOP इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। आपको फिगर में साफ साफ दिख रहा होगा ये रेक्टेंगल है, और इसकी साइड कितनी गिवन है, तो और ये गिवन है यहाँ पर आपको विड्थ गिवन है W, और यहाँ भी आपको विड्थ कितनी गिवन है W, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये विड्थ जो है W गिवन है, ठीक है ना। ये है आपकी विड्थ, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर हर जगह विड्थ कितनी है W गिवन है, यहाँ पर भी कितनी है W। तो बच्चों आपको जो रेक्टेंगल दिख रहा है MNOP इज रेक्टेंगल, इसका एरिया क्या होगा L इंटू बी। तो MNOP फिगर के लिए L क्या बन गया B, और B क्या बन गया W, ठीक है ना।
अगर मैं MNOP फिगर की बात करूं तो ध्यान से देखिए, ये इसकी क्या होगी, ब्रेथ ब्रेथ कितनी गिवन है, W के इक्वल, और लेंथ कितनी गिवन है, B के इक्वल, क्योंकि ये साइड पूरी कितनी है, B है। तो आपको इजी समझ में आ गया होगा MNOP का एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू B इंटू डब्ल्यू, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग फिगर पे आते हैं PQRS। PQRS भी यहाँ रेक्टेंगल की तरह वर्क कर रहा है। PQRS इज ए रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल में लेंथ कितनी गिवन है, W। PQRS रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा, इसकी लेंथ कितनी है, W, और ब्रेथ कितनी है पूरी, L। तो L इंटू बी का फॉर्मूला लगाएंगे, उसका एरिया कितना आ जाएगा, L इंटू डब्ल्यू, ठीक है। हो सकता है आपके क्वेश्चन में, हो सकता है बाई चांस W ना गिवन हो, X Y गिवन हो, Y Z गिवन हो, तो उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको W के प्लेस में X और इस W के प्लेस में आपको Y लिख देना होगा, ठीक है ना। बस आप कंसेप्ट समझिए क्या किया, MNOP स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगल है तो इसका एरिया फाइंड कर दिया, PQRS भी क्या है, रेक्टेंगल है तो उसका भी एरिया फाइंड कर दिया। अब हम इन दोनों पार्ट्स का एरिया फाइंड करना है, इसका मतलब मुझे इनका और इनका सम करना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे द एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, एरिया ऑफ MNOP कितना था, B इंटू डब्ल्यू, प्लस एरिया ऑफ PQRS L इंटू डब्ल्यू। लेकिन बच्चों जब ये फिगर बना होगा दोनों एक साथ, तो यहाँ पर ये वाला फिगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो फिगर है ये 2 बार आया होगा। कैसे 2 बार आया होगा, ये इस रेक्टेंगल में भी तो आ रहा है और ये इस रेक्टेंगल में भी आ रहा है, तो ये फिगर 2 बार हो गया, ठीक है। तो इस फिगर का एरिया भी मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इस फिगर की साइड्स क्या होंगी, तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये कितना गिवन था आपके पास, विड्थ कितनी थी, W, और ये भी कितना आपके पास गिवन था, W। इसका मतलब ये क्या हो गया, स्क्वायर है, इसकी चारों साइड कितनी होगी, W W W W, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो गया आपके पास, और हम लोग स्क्वायर का एरिया, क्योंकि यहाँ पर 2 बार आ गया होगा तो एक बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब W इंटू डब्ल्यू। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया एरिया ऑफ अ पाथ, एरिया ऑफ अ पाथ। तो आपको इजीली समझ में आया होगा एरिया ऑफ पाथ कैसे फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ पाथ फाइंड करने का तरीका क्या है, इस फिगर में आपको दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करना है, जो पाथ है वो रेक्टेंगल के फॉर्म में होंगे, उनका एरिया फाइंड करना है, उनको ऐड करना है, और इस वाले जो सेंटर में आपके पास जो 2 बार एरिया आ गया स्क्वायर का, उसको एक बार माइनस कर देना है। तो आपके पास एक्सप्रेशन आ गया एरिया ऑफ ए पाथ। अब इसी में एक क्वेश्चन और भी ऐड हो जाता है कि फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो बच्चों रिमेनिंग पार्ट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखिए, अगर मुझे पाथ का एरिया तो पता ही चल गया, तो हम लोग अगर पूरे रेक्टेंगल ABCD में इस पाथ का एरिया माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर अगला एक्सप्रेशन क्या होगा, एरिया ऑफ अ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ अ रिमेनिंग पार्ट, ठीक, क्या होगा, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ a rectangle माइनस एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ, ठीक है। बस आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी होगी और आपके पास रिमेनिंग फिगर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है आपके एक्सरसाइज में, आपके पास ये गिवन होगा कि ABCD इज रेक्टेंगल एंड 2 पार्ट्स आर ड्रॉन अकॉर्डिंग टू लेंथ एंड ब्रेथ। इसके लेंथ और ब्रेथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 पाथ बनाए गए हैं, है ना। ध्यान से देखिए, अगर ये पाथ देखा जाए तो ये लेंथ के अकॉर्डिंग बना हुआ है, और अगर ये वाला पाथ देखा जाए तो ये ब्रेथ के अकॉर्डिंग बना है। तो आपके क्वेश्चन में लैंग्वेज ही कुछ इस तरह से होगी कि 2 पाथ ड्रॉ किए गए हैं, कैसे, लेंथ के और ब्रेथ के करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। तो आपको वो एरिया फाइंड करना है जहाँ पर ग्रास को ग्रो करना है। तो आपको इजीली पता होगा, अब ये पाथ बना हुआ है तो इस पाथ पे तो आप ग्रास तो ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो ग्रास ग्रो कहाँ करेंगे आप, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में। तो एक्चुअली क्वेश्चन ने घुमा के पूछ दिया आपसे कि आपको एक्चुअली में फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल। तो रिमेनिंग पार्ट के लिए क्या फॉर्मूला था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ पाथ, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको एरिया ऑफ ए पाथ फाइंड करना होगा, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल से माइनस करना होगा। तो आपके पास माइनस करने पे वो एरिया आ जाएगा जहाँ पर आप ग्रास को ग्रो कर पाएंगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस टाइप से होगी। तो बच्चों मैंने आपको दोनों कंसेप्ट बताए एरिया ऑफ ए पाथ फाइंड करने का। एक कंसेप्ट मैंने आउटर और इनसाइड का बताया, और एक मैंने बताया जब पाथ कैसा बना होगा अकॉर्डिंग टू लेंथ एंड अकॉर्डिंग टू ब्रेथ। ठीक है, तो दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। इस कंसेप्ट पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज मिलेंगे और एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हम लोग चलते सर्कल में एरिया ऑफ अ पाथ कैसे फाइंड करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर दो कंसेंट्रिक सर्कल बने होंगे, इसमें इनर रेडियस कितनी होगी स्मॉल आर, और आउटर सर्कल कितनी होगी कैपिटल आर। ठीक है ना, तो आपके पास या तो दोनों सर्कल की रेडियस गिवन होगी या आपके पास गिवन होगा विड्थ। तो सेकंड जो इसका फिगर है वो कुछ इस तरह से आएगा। आपके पास ये स्मॉल आर गिवन होगा और आपके पास ये डब्ल्यू क्या होगी गिवन होगी आपके पास विड्थ। ठीक है ना, ये वाला पार्ट आपके पास विड्थ गिवन होगी। ये इसका जो थर्ड फिगर है वो कुछ इस तरह से आएगा। कंसेप्ट सब में एक ही यूज़ होना, बस फिगर थोड़े से अलग हैं इसके। यहाँ पर आपको आउटर रेडियस गिवन होगी कैपिटल आर, या आपको कैपिटल आर गिवन होगा, और आपके पास ये जो पार्ट है वो डब्ल्यू गिवन होगा विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन आपके पास ऐसा हो या ऐसा हो या तो ऐसा हो। तो कंसेप्ट यहाँ पर एक ही होना है। पाथ का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो कंसेप्ट एक है यहाँ पर। कौन सा कंसेप्ट, एरिया ऑफ अ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ अ इनर सर्कल। ठीक है ना, तो बस यही कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आउटर सर्कल की, तो क्या होगा एरिया पाई आर स्क्वायर, और आउटर सर्कल की रेडियस क्या है कैपिटल आर। स्मॉल सर्कल की बात करूँ इनर सर्कल की, तो इसकी रेडियस कितनी की मैंने स्मॉल आर पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये कंसेप्ट से क्या एक्सप्रेशन आ गया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, पाई ये है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है। क्या आ जाएगा ब्रैकेट में आर प्लस आर, एक ब्रैकेट में क्या होगा प्लस साइन के साथ और दूसरे ब्रैकेट में माइनस साइन के साथ। तो ये एक्सप्रेशन होगा जब आपके पास दोनों रेडियस गिवन होगी, आपके पास आउटर भी गिवन हो इनर भी गिवन हो। तो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा पाई आर प्लस आर ब्रैकेट में आर माइनस आर। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप का कंसेप्ट था उसका एक्सप्रेशन ये है। सेकंड में आपके पास क्या है, आपके पास इनर सर्कल गिवन है। इनर सर्कल की रेडियस कितनी गिवन है स्मॉल आर, और विड्थ कितनी गिवन है आपके पास डब्ल्यू। तो अगर आप ध्यान से फिगर को देखें, अगर मैं आउटर सर्कल के रेडियस की बात करूं, तो ये पूरी लाइन क्या होगी आउटर सर्कल की रेडियस, और कितनी हो जाएगी आर प्लस डब्ल्यू। तो मैं बोल सकता हूं कि आउटर सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी आर प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब इनर और आउटर रेडियस आ गई। अब इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एरिया ऑफ पाथ क्या होगा आउटर माइनस इनर। तो आउटर सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना है आर प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अ स्मॉल सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आर प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2RW माइनस का आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और क्या आ गया पाई डब्ल्यू प्लस 2R। ठीक है ना, तो ये एक्सप्रेशन तब आप यूज़ करेंगे जब आपके पास इनर सर्कल की रेडियस और विड्थ गिवन होगा आपको। ठीक है, तो ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर आपके पास आउटर सर्कल की रेडियस गिवन है और आपके पास विड्थ गिवन है। तो आपके पास क्या गिवन है आउटर सर्कल की रेडियस कितनी गिवन है आर, और विड्थ कितनी गिवन है आपके पास विड्थ आपके पास गिवन है डब्ल्यू। तो आप इजीली कह सकते हैं कि अगर मैं पूरे रेडियस से इस विड्थ को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इनर सर्कल की रेडियस आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपके पास आर माइनस डब्ल्यू, ये आ जाएगी आपके पास। अब इजीली आप फाइंड कर सकते हैं आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया। ठीक है ना, तो क्या आएगा एरिया का फॉर्म, एरिया ऑफ आउटर सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, और इनर सर्कल की रेडियस कितनी आ गई आर माइनस डब्ल्यू। ठीक है ना, कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर
और इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस साइन आ जाएगा तो -2ab, तो ये प्लस का साइन आ जाएगा 2rw। ये कितना आ जाएगा, r से r कट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, पाई 2r, एक मिनट, ये क्या गया एक्सप्रेशन आपके पास, पाई w 2r -w। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया जब आपके पास क्या गिवन हो, आउटर सर्कल की रेडियस और विड्थ गिवन हो, ठीक है ना। तो मैंने आपको 3 कंसेप्ट बताए एरिया ऑफ ए सर्कल, पाथ ऑफ ए सर्कल फाइंड करने का। कैसे, पहला जो कंसेप्ट बताया जिसमें आपके पास दोनों रेडियस गिवन होगी तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। जब आपके पास स्मॉल रेडियस गिवन हो और आपके पास विड्थ गिवन हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। जब आपके पास आउटर सर्कल की रेडियस और विड्थ गिवन हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो मैंने आपको रेक्टेंगल और सर्कल में पाथ का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है ये मैंने आपको बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।